हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक है पीसीओडी पीसीओएस। मैं भी पीसीओएस के साथ में सरवाइव कर रही हूँ, तो मैं आज आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूँगी पीसीओएस की। मेरी शादी हुई थी 2018 में, दिसंबर में, और सब कुछ सही था। जैसे ही जनवरी आया 2019 का, तो मेरा वेट गेन होने लगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा। जितना मेरा था जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा वेट था 52 kg। लेकिन जैसे ही जनवरी आया तो मेरा वेट गेन हुआ और वो 56, एकदम से 56। जबकि मैं लिटरली इतना नहीं खाती हूँ, लेकिन कैसे वो वेट गेन हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा था। उसके बाद में अप्रैल आया और मैं ओवरवेट गेन, मतलब मैं वेट ही वेट गेन करती जा रही हूँ। तो मेरा वेट हो चुका था मई जून तक आते आते 64 kg। और सही में मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये 64 kg हुआ कैसे और मैं क्या करूं। मैंने वॉक स्टार्ट किया, लेकिन मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक वो प्रेशर होता है आफ्टर मैरिज, प्रेशर था आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी। कंसीव कब करोगी, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। देन उसके बाद मैं सितंबर तक फिर भी ट्राई करती रही कि अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है जो ऐसा नहीं हो रहा है। तो सितंबर आ गया और सितंबर में मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम गायनी से कंसल्ट करते हैं, और कंसल्ट करने के बाद में ही कुछ डिसीजन लेंगे। हम लोग गायनी के पास गए। गायनी ने जाते ही मुझे चेक किया और लिख दिया अल्ट्रासाउंड। और जिस गायनी के पास मैं थी वो खुद अल्ट्रासाउंड करती थी, तो उन्होंने मुझे बोला नेक्स्ट डे आना खाली पेट। बिल्कुल, हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट डे जैसे ही हम जाते हैं तो हम मुझे अल्ट्रासाउंड चेक करते हुए मैम ने बोला, ओ यू सर्वाइव विद पीसीओडी। ठीक है, बट माई पीसीओडी इज माइल्ड, यानी कि स्टार्टिंग फेज में थी मैं, बिल्कुल पीसीओडी के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज, यानी कि जब पीसीओडी स्टार्ट होता है तो मैं उस फेज में थी। और बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे ये पीसीओडी क्या है। हालांकि मैं एक लेक्चरर रही हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैंने शादी से पहले ही, कुछ महीने पहले ही लेफ्ट किया था। तो उस शादी से पहले भी मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो रहा था, लेकिन तब मैंने सोचा अच्छा खाती हूँ, अच्छा जॉब कर रही हूँ और ऑल दैट फैक्टर्स, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि डिसीज़ क्या है, पीसीओडी क्या है। ठीक है, मैं घर आ जाती हूँ, उन्होंने मेडिसिन्स लिख दी। लेकिन मेरा एक फॉलिकल टेस्ट चल रहा था साथ साथ, 8 से 10 दिन का मेरा वो फॉलिकल था, आई थिंक सो 11 to 12 डेज का था। तो वो ऐसा होता था एक दिन बाद छोड़ के, ऑल्टरनेट डेज पे मेरा जो टेस्ट होता था वो फॉलिकल। अब मैम ने कहा मेरा राइट ओवरी में से फॉलिकल बहुत अच्छा बन रहा है, बट लेफ्ट ओवरी में फॉलिकल नहीं दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने मेरे को एक टेस्ट और लिख दिया, HCG टेस्ट लिख दिया, HSG। ठीक है, तब उन्होंने मुझे एक टेस्ट और लिखा, और टेस्ट था कि मुझे चेक करना है आपकी ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब वो टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट था, पेनफुल था, तो बट मैंने करा लिया। काफ़ी उसमें मुझे दिक्कत आई 2-3 दिन तक, लेकिन मेरी दोनों ट्यूब बिल्कुल ओपन थी, कोई दिक्कत नहीं थी कैसी भी। अब उसके बाद में जो पीसीओडी था, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पीसीओडी क्या भला मेरे पीछे पड़ गई है। ठीक है, तो देन उसके बाद में मैंने गूगल सर्च किया, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस सर्च की, व्हाट इज़ द पीसीओडी। डॉक्टर्स जितने भी मतलब अपनी वीडियोस यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर करते हैं, उनकी वीडियोस को देखा, इसके बारे में पूरा डिटेल निकाला। तो मुझे पता चला जो पीसीओडी है वो एक जो आपकी ओवरीज हैं उसकी डिसीज है, इनफर्टिलिटी केस को जनरेट कर देती है। यानी कि जो आपका एग है वही अच्छे से मैच्योर नहीं होता है, और जब तक वो मैच्योर नहीं होगा वो फ्लोपियन ट्यूब में नहीं आएगा, और वो मीटिंग ही नहीं कर पाएगा स्पर्म के साथ में।
तो ये जो दिक्कत थी ये फेस हो रही थी मुझे। और इसके बाद में अभी बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था अब करना क्या है। तो पढ़ा, बहुत जगह पढ़ा, उसमें लिखा, उसमें देखा कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक हमारा गलत रूटीन होता है, गलत खान पीना होता है, एक्सरसाइज नहीं करना होता है, बैठे रहना एक जगह या खड़े रहना एक जगह, ऐसा वर्क हम कर रहे हैं या बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हैं, बस ये कुछ नहीं है, ये है। देन उसके बाद में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मेडिटेशन के साथ में कुछ योगा पोस्चर्स थे, इसके बटरफ्लाई पोस्चर हो गया, चक्की आसन हो गया, ये चीज़ें फॉलो करनी स्टार्ट करी। एंड वॉक, कंटिन्यू वॉक स्टार्ट किया, सुबह भी शाम भी, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, ठीक है, वो भी विद शूज पहन के, जिससे नीज को एक अच्छा कंफर्ट मिले और मेरी बॉडी पोस्चर डगमगाए ना, ठीक है। इसके बाद मेरा ये कंटिन्यू चलता रहा पूरा। अब भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, सिर्फ 64 से 62 केजी ओनली 2 मंथ्स में आया। और डॉक्टर बोलती थी चाय कॉफ़ी सब चीज़ें छोड़ दो, लेकिन मेरे को चाय मैं पहले से नहीं पीती थी, लेकिन मैं आई एम अ कॉफ़ी एडिक्टेड, ठीक है। तो कॉफ़ी मैं डेली लेती थी, लेकिन कॉफ़ी लेना भी मेरे लिए गुनाह हो गया था, ठीक है। मैंने उसको भी कम कर दिया था, छोड़ा नहीं था, कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। लेकिन अब भी नहीं समझ में आ रहा था, फ्रूट्स खा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन मैंने अब ठान लिया कि अब इसको ख़त्म करना है, कैसे भी ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैंने धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट्स सर्च करे, इसके लिए डॉक्टर्स की दवाई को बिल्कुल छोड़ दिया, योगा पे फोकस किया, मेडिटेशन पे फोकस किया, अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश किया। नाउ आई एम ओनली 56 केजी और अभी भी मेरा जो है एफर्ट है अकॉर्डिंग टू माय हाइट, तो मैं अपना वेट लेके जाऊंगी 48 केजी तक। और मेरा कंटिन्यू सर्वाइव कर रही हूँ अभी भी मैं पीसीओडी के साथ में, लेकिन एफर्ट्स मेरे कम नहीं है, बिल्कुल इसको ख़त्म करूँगी। इनफर्टिलिटी मैं फेस करती जा रही हूँ और कंसीव भी नहीं कर पाई हूँ जब से लेके अब तक, ठीक है। लेकिन एक दिन जरूर आएगा व्हेन आई कंसीविंग विद दिस। अभी जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ओजीवा हर्ब बैलेंस, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक चीज और सिम्टम्स मैं दिखा रही हूँ, एक जो पीसीओडी है, पीसीओडी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। मेरे साथ जो सिम्टम्स थे वो 2 सिम्टम्स मुझे दिखाई दिए, एक मेरा ओवरवेट हो जाना, दूसरा मेरे चिन पे यहाँ पर 1-2 बाल, ज्यादा नहीं, मेरे 2 या 3 बाल इधर, 2 या 3 बाल इधर डार्क होने स्टार्ट हो गए थे। ब्लैक ब्लैक से तो थे लेकिन डार्क होना स्टार्ट हो गए थे, ये सिम्टम्स है। बहुत सारी लेडीज होती हैं जो पीसीओडी को फेस कर रही हैं और उनके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं। इसमें जो आपकी स्किन होती है ना, ऑयली हो जाती है और बहुत सारे पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। खैर मुझे दोनों सिम्टम्स नहीं है, ना ही मुझे पिंपल्स प्रॉब्लम है, ना ही मुझे हेयर फॉल है। पिंपल्स तो मुझे कभी कभी एक आधा निकल जाता है, पर इन दोनों में से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सिम्टम्स हैं ये है आपका, ये इसके साथ में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मेरे साथ में। तो गाइज ये मेरी पीसीओडी स्टडी थी और मेरे साथ बने रही है। मैं क्या यूज़ कर रही हूँ पीसीओडी को ठीक करने के लिए, मैं वो आपको 1 बाय 1 अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती चली जाऊंगी। और प्लीज़ गाइज जिनको भी इन ये वाली डिसीज़ है पीसीओडी और पीसीओएस, तो बी सीरियस विद दिस डिसीज, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी क्रिएट करती है। इवन मैं कहती हूँ ओवरीज की जो जितनी भी आपकी डिसीज है, मतलब लाइक कैंसर हो गया, यूट्रस कैंसर हो गया, वो सब इससे जनरेट होता है। तो अपने आप को ओवरवेट मत कीजिए, डेली योगा कीजिए, डेली अपना मेडिटेशन फॉलो कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको तो छोड़िए ही मत ना। और बिल्कुल जितना भी जंक फूड है उसको अवॉइड कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अगर खाना है घर पे बनाइए, शुद्ध बनाइए, देसी घी से जरूर बनाइए, ठीक है। मैंने सारे ऑयल्स छोड़ दिए हैं, सिर्फ आई फॉलो ओनली काउ
का घी, जो देसी घी होता है गाय का, मैं सिर्फ उसको यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं मंगवाती हूँ कहीं से स्पेशली, जो शुद्ध है बिल्कुल, ठीक है, फॉर अपनी डिसीज़ के लिए। और वॉक जरूर कीजिए। तो गाइज आगे मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे आपको बताती हूँ कि पीसीओडी के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ सर्च कर लिया है, मैं जो अपने साथ अप्लाई कर रही हूँ, एंड इट इज़ वर्किंग। मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा आपका जो खुद का इसके ऊपर जो करा धरा है ना, जो आप कर रहे हो या करना चाह रहे हो, वो वर्क करता है। अच्छी लाइफ, अच्छा नींद लेना, अच्छे से आप पूरा फुल नींद लीजिए। अगर दिन में आपको 2 घंटे नींद आ रही है तो दिन में 2 घंटे नींद लीजिए, और अगर आपको रात में फुल ही नींद आ रही है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो गाइज मेरे साथ आपको बने रहना है, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मेरे साथ साथ देखिए मैं क्या क्या पीसीओडी के लिए कर रही हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ओजीवा का किस तरह से मैं यूज कर रही हूँ, इसके क्या बेनिफिट्स हैं पीसीओडी के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स with my channel.